हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज जिन लोगों का यूपी पीजीटी में का पेपर था उनको शुभकामनाएं। उनका पेपर अच्छा हुआ होगा और उसकी सबसे सटीक उत्तरमाला आपको दी जा रही है। लीड ज़रूर हो गया लेकिन उत्तरमाला बिल्कुल सटीक है। बुकलेट सीरीज़ ए है, तो ए बुकलेट सीरीज़ में हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आता है कि भारत में पादप रोग विज्ञान के जनक कौन है। तो भारत में पादप जनक विज्ञान ईजे बटलर है। अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में जल अपघटनीय विकर की प्रचुर मात्रा होती है। तो इसमें लाइसोसोम है। लाइसोसोम बिल्कुल सही उत्तर है। फिर आता है प्रश्न कि दारू जीवित कोशिकाओं से बना होता है, ये सत्य कथन ढूंढना है। तो बिल्कुल सही बात है कि जाइलम इज़ मेड ऑफ लिविंग सेल्स। जाइलम जो है लिविंग सेल्स का ही बना होता है। साफ वीडियो आए तो इस तरह से आएगा साफ। कौन सा मौसम पूर्वानुमान किसानों के लिए सर्वाधिक उपयोगी होता है। तो मध्यम अवधि तो मौसम पूर्वानुमान किसानों के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रति हेक्टेयर 50 किलोग्राम पोटास देने के लिए कितनी म्यूरेट ऑफ पोटास देनी पड़ेगी। तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो इस तरह से आएगा कि एमओपी में 60% पोटास होती है, यानी कि 100 किलोग्राम में 60 किलोग्राम होती है। तो इस तरह से कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं, है ना, कि 60 किलोग्राम पोटास मिलती है 100 किलोग्राम एमओपी में। तो 1 पे 100/60, इसलिए 50 पे 100 × 50/7। इस तरह से कैलकुलेशन कर लेंगे तो 83.5 आ जाएगा उत्तर। इसका उत्तर आप इस तरह से सही कर सकते हैं। अगला है कि आंवले के रस को संरक्षित करने के लिए संरक्षित पदार्थ का प्रयोग करते हैं। तो ये तो ऐसा है कि इसमें कौन सा प्रश्न सही किया जाएगा अभी कंफर्म नहीं कह सकते, लेकिन अब आंवला का रस हरा होता है, क्योंकि अगर हरे रंग को देखा जाए तो कलरफुल में पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड नहीं मिलाते हैं, है ना, क्योंकि कहा जाता है कि जो कलर्ड होते हैं उनमें सोडियम बेंजोएट मिलाते हैं और जो कलरलेस होते हैं पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड मिलाते हैं। लेकिन कहीं कहीं पर पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड भी मिलेगा, कहीं कहीं सोडियम बेंजोएट भी मिलेगा। तो ये प्रश्न आयोग क्या सही करता है और आपत्तियाँ कौन कौन लोग डालते हैं और उसके बाद कौन सा सही किया जाएगा, तो उसको उसके छोड़ दो उसे। आप कह रहे हैं पत्तियों द्वारा प्रजनन किस में होता है। तो बिगोनिया में होता है। बिगोनिया को अजूबा भी कहते हैं, है ना, तो पत्तियों में उसके द्वारा होता है। बैगन में कड़वाहट 16डाइन द्वारा होती है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण जो है 1 जनवरी 1949 को हुआ था। सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं है कि संचार का पारस्परिक माध्यम क्या है। तो संचार का पारस्परिक माध्यम रेडियो है। भारत में सीडीपी यानी कि सामुदायिक विकास योजना कब शुरू हुई थी। तो 2 अक्टूबर 1952 में शुरू हुई थी। गाय का दूध का अपवर्तन सूचकांक 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर होता है, तो 1.344 होता है। भेड़ में बच्चा देने की क्रिया लैम्बिंग कहलाती है और पुरानी एलुवियल मृदा बांगर कहलाती है, जबकि नवीन खादर कहलाती है। क्ले के कणों का आकार 0.002 मिलीमीटर से कम होता है। अर्धसाली गन्ने की बुआई जून जुलाई में की जाती है। यहाँ जून जुलाई नहीं था तो जुलाई अगस्त वाला सही माना जाएगा। जब एमपीपी बिगर दैन एपीपी तब एपीपी होगी, तो साफ स्थिति नहीं की कही जा सकती है इसकी, जो होगा आपको बाद में बताया जाएगा। एगमार्क अधिनियम किस वर्ष स्थापित हुआ था। 1937 में स्थापित हुआ था, पारित किया गया था। कैल्शियम कोशिका भित्त का महत्वपूर्ण घटक होता है। एगमार्क चिन्ह लगा होता है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पर, जो है एगमार्क का चिन्ह लगा होता है। तो केले के ऊपर के तने को जाना जाता है, जैसा सब लोग जानते हैं कि केले का ऊपर का तना जो है स्यूडोस्टेम के रूप में जाना जाता है, जबकि जो
भाग जड़, जो भाग भूमि और निचले हिस्से को छूता रहता है वो राइजोम होता है। शकर उसके उस राइजोम से ही निकलते हैं, लेकिन ऊपर वाला जो भाग होता है, भूमि के ऊपर वाला भाग जो पत्तियों का बना होता है, स्यूडोस्टम कहलाता है। राजकिरण इज ए नीमेटोड रेसिस्टेंट वैरायटी ऑफ बार्ले, जौ की प्रजाति है। बछड़े को बधियाकरण का सही समय है 1 से 3 महीने का होता है। अब इसमें इसको छोड़ रखा है कि क्या सही होता है। संकुल मक्का की प्रति हेक्टेयर बीज दर है। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न है, लेकिन ये पिछली बार भी पूछा गया था। विभिन्न प्रकार की जितनी भी टीजीटी पीजीटी में होता है उसमें 15 से 18 किलोग्राम सही करता है, और इंटर की किताब में भी 15 से 18 है। कहीं कहीं पर 15 से 20 भी मिलता है, लेकिन 15 से 20 जो है वो इसमें 2 ऑप्शन सही हो जाएंगे, इसलिए एक अगर ऑप्शन देखा जाए तो बी है। अब फिर देखते हैं कि आयोग क्या चेक करता है। तो अगला आता है आग्नेय चट्टान उदाहरण है। तो आग्नेय है, नीस है, नीस जो है आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। संचार की कला है, संचार मतलब द कम्युनिकेशन, द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन है, सीखना है उससे। तो न्यूनतम जुताई की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो अमेरिका यूएसए से ली गई है। सीधा सीधा सुंडा की बुक से पूछ दिया गया है। गाय के दूध का पीएच मान 100% राइट है, ये 6.4 से 6.6। ये स्पेशली पूछा गया है कि गाय के दूध का पीएच मान क्या होता है, तो 6.4 से 6.6 होता है। यही वाला चेक किया जाएगा, आयोग भी यही चेक किया जाएगा, यही माना जाएगा। पायरेला कीट में किस प्रकार के मुखांग पाए जाते हैं? तो इसको इस तरह से पूछा गया है घुमा करके, ये आपको सीधा सीधा नहीं बताया जाएगा। तो पायरेला कीट जो होता है वो हेमिप्टेरा वर्ग में आता है, और हेमिप्टेरा वर्ग के कीटों में चुभाने तथा चूसने वाले मुखांग पाए जाते हैं। इस तरह से ये चुभाने में चूसने वाले मुखांग इसके सही उत्तर है इसका। अगला है मृदा संरक्षण की सस्य विधियों में कितने प्रतिशत ढाल प्रभावी होती है? तो सस्य विधियाँ, अगर मृदा संरक्षण की सस्य विधियाँ ये अगर माने तो इसे 2% तक ढाल के प्रभावी होती हैं। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। गुड़गांव प्रोजेक्ट FL ब्रायने ने दिया था। दुकाजी गाय की नस्ल थारपारकर है। और मृदा में सिलिका की औसत प्रतिशत होता है वो 27% होता है। सही वाक्य है इसमें, तो ये सही वाक्य का पता लगाना है। तो तापक्रम घटता है जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है। आप जैसे जैसे ऊंचे स्थानों पर जाएंगे तो ऊंचाई बढ़ती जाती है। पानी तथा हवा के बीच की सीमा परत कहलाती है, तो एडहेसिव कहलाती है, चिपकाने वाला। बकरी की जर्सी नाम है एंग्लो नुबियन का है, एंग्लो नुबियन को बकरी की जर्सी कहा जाता है। भारत में उर्वरक नियंत्रण आदेश पारित हुआ था, तो ये 1957 में पारित हुआ था उर्वरक नियंत्रण आदेश, और इसका अमेंडमेंट हुआ था जो 1985 में हुआ था। फूल गोभी का पुष्पक्रम कहलाता है, तो उसे कर्ड कहते हैं। WTO अस्तित्व में आया था, तो जनवरी 1995 में WTO अस्तित्व में आ गया था। और P2O5 वाला जो उत्तर सही है, ये P2O5 गुणे 0.43 बराबर P। मक्का की प्रथम संकर गंगा 1। निम्न में से कौन एक असत्य या झूठा फल का उदाहरण है? तो अनानास जो है ये असत्य फल है या झूठा फल है। टेट्राजोलियम परीक्षण की एंजाइम गतिविधियों का निर्धारण करता है डिहाइड्रोजिनेज, ये उत्तर बिल्कुल सही है इसका। निम्न में से कौन एक प्रसार का सिद्धांत नहीं है? तो असहभागिता तो प्रसार में नहीं कर सकते हैं। ज़्यादातर आप लोग टीए में हैं, कुछ लोग पीजीटी में हैं, टीए का भी अच्छी तरह से जानते हैं। तो असहभागिता तो हो ही नहीं सकती है, यस ही करना है, सहभागिता ही करनी है। उपभोक्ता के अधिशेष का सिद्धांत प्रथम बार प्रतिपादित किया था, तो ये मार्शल ने किया था। तो गेहूं का लूज स्टमक है जो अस्ट्रेलेगोन्यूडा टिटिसाई, उत्तर सही है। मुर्गी के शरीर का तापक्रम 160 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है।
बेर में कृंतन करते हैं तो मई जून में करते हैं, समर सीजन में। और धान में नर्सरी उगाने का डेपाक विधि किस देश से ली गई? फिलीपींस से ली गई। और सुअर में गर्भधारण की अवधि 114 दिन की होती है। मॉडर्न सूरजमुखी की प्रजाति है। अनानास का खाया जाने वाला भाग बीज कोष होता है। पडलिंग, पडलिंग किसके लिए किया जाता है? देखिए पडलिंग जो है खरपतवार मारने के लिए भी करते हैं। मिट्टी को उर्वरा तो किया ही नहीं जाता क्योंकि वो गीली मिट्टी में होता है। तो पानी मेन जो ऑब्जेक्ट होता है इसका पानी की लीचिंग को कम करना है, इसका मेन उद्देश्य ये होता है ना। तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को हुआ था। तो भारत में कृषि वैज्ञानिक के जनक कहलाते हैं एल रामदास कहलाते हैं। ये टीजीटी 2016 या पीजीटी 2016 का रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला 57, किसी कंपनी द्वारा उत्पादित उत्पाद के लिए केवल एक खरीदार का होना जाना जाता है, इसको मोनोप्सोमी कहते हैं। भेड़ की सबसे ऊंची नस्ल नेल्लोरी है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है 8 तारीख वाले पेपर का। क्वार्टज के संबंध में ये टेक्टोसिलिकेट खनिज के रूप में वर्गीकृत किया गया है। बोर्डो मिक्सचर के बारे में अगर बात की जाए तो बोर्डो मिक्सचर की खोज प्रोफेसर मिलार्डेट ने की थी। उन्होंने अंगूर में जो मृद रोमिल आस्था डाउनी मिल्ड्यू के कंट्रोल पर इसका विशेष महत्व के लिए इसकी खोज हुई थी। बाद में इसका प्रयोग तो लगभग कर ही लेते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से अगर देखा जाए सामान्यतः नियंत्रित करने में होता है वो ग्रेप्स में होता है, डाउनी मिल्ड्यू प्लाज्मोपोरा विटिकोला में वो किया जाता है। तो ये पूछ रहा है कि केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान सेंट्रल सीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट अबिका नगर टोंक राजस्थान में है। तो ये वो प्रश्न है। चैनल में संदेश को भेजने से पहले उसका रखरखाव किस प्रकार करते हैं? तो डिकोडिंग, पहले सबसे पहले उसको डिकोडिंग की जाती है ना। इसका जो चैनल में संदेश भेजना है या इसका कम्युनिकेशन प्रोसेस में देखा जाए तो बहुत सी सीरीज़ होती हैं, उसमें से डिकोडिंग आ रहा है पहले। बाजरा एवं ज्वार के फल को किस नाम से जानते हैं? उसे ईयर हेड या बाली के नाम से जानते हैं। गन्ने में बंची टाप जो होता है वो सिर्कोफाइगा निवेला बंची टाप उत्पन्न कर देता है। बेल में राइबोफ्लोविन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। हाँ, अरंडी इसमें कौन सुमेलित नहीं है, तो अरंडी कंपोजिटी फैमिली का नहीं है, फोरविएसी में आता है। पीठ मृदाएँ सामान्यतः काली, भारी एवं अम्लीय होती हैं, बिल्कुल सही है। दूसरे ऑप्शन भी नहीं आते क्योंकि ये अम्लीय होती है। पीठ मृदाएँ ज़्यादातर जंगल में पाई जाती हैं। जंगल में कार्बनिक पदार्थ होते हैं और कार्बनिक पदार्थ सड़ने से कार्बनिक अम्ल बनाते हैं। कार्बनिक अम्ल जो होते हैं, अम्ल नाम आ रहा तो अम्लीय होती हैं, तो अम्लीय ही होगी। और चूँकि काली पीठ मृदाएँ जंगल में पाई जाती हैं तो ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा होती है, तो ह्यूमस काला होता है ना। तो इसमें देखिए काली, भारी एवं अम्लीय आता है, या बाकी काली, हल्की एवं क्षारी। तो काली अगर है, ह्यूमस है उसमें, तो वो क्षारी हो नहीं सकती। तो इसमें पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। कड़ी का जो स्रोत को ग्राही से जोड़ती है उसको हम मैसेज कहते हैं। भाई कड़ी जो श्रोता जो है स्रोत को ग्राही से जोड़े वो संदेश होता है। सोर्स विद द रिसीवर, रिसीवर से जुड़ेगा तो मैसेज ही जोड़ के रखेगा। गोला किसकी किस्म है? गोला ऑक्टाप्लाइड वैरायटी ऑफ बेर की है। ये है मृदा में अंतर्निहित क्षमता जो पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करती है, कहलाता है सॉइल फर्टिलिटी कहलाती है ना। सौर विकिरण को मापने के लिए पायरोनोमीटर का प्रयोग करते हैं, जबकि देख लिखा है टेंसियोमीटर जो सबसे ऊपर है वो मृदा नमी को नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। फाइटिक अम्ल और फाइटिन के रूप में जो होता है वो फास्फोरस उसमें पाया जाता है। ड्रिस जो है DRIS, इसको अभी देखेंगे कि क्या चेक होता है, इसका उत्तर क्या होता है ना। तो अब बाकी बात करते हैं कॉजल ऑर्गन। येलो रस्ट पक्सिनिया स्ट्रीफॉर्मिस होती है
घी में पीले रतुआ रोग का। और बछड़े में सींग रोधन 1 सप्ताह की आयु पर करनी चाहिए, तो उसमें 10 दिन लिखा है, तो 10 दिन सही है। किस पीएच मान पर पौधों में सर्वाधिक वृद्धि होती है? तो सबसे अच्छा पीएच मान होता है 6.5 से 7.5। ग्रेट बंगाल फेमाइन जो हुई थी वो भूरा पर्ण दाग रोग यानी ब्राउन लीफ स्पॉट डिजीज़, जिसका काजल ऑर्गेनिज्म था हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी, उसके कारण जो है ये बंगाल फेमाइन या अकाल आया था। इसमें तो सर्वाधिक प्रोटीन में आप जानते हैं सोयाबीन में 40% प्रोटीन होता है, सब लोगों का पता है। हाँ, इसमें लिखा है कौन सी ग्रामीण विकास परियोजना स्वतंत्रता से पूर्व शुरू हुई थी? तो इसमें कोऑपरेटिव मूवमेंट जो है ये सन 1904 में शुरू हुई थी, निकोलस द्वारा शुरू की गई थी, है ना। सबसे पहले यही थी 1904 में, यानी कि स्वतंत्रता से पहले यही हुई थी। बाकी तो आप जानते हैं इटावा पायलट प्रोजेक्ट 1947-48, है ना। सामुदायिक विकास परियोजना 2 अक्टूबर 1952, राष्ट्रीय प्रसार सेवा 2 अक्टूबर 1953, ये सब आज़ादी के बाद की हैं और स्वतंत्रता से पहले की बताई गई। तो सहकारिता आंदोलन बिल्कुल सही है। अगर बात करें कि क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान ह्रास की दर, मतलब क्षोभ मंडल में जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर जो है वो तापमान गिरेगा। ज्वार में तना बेधक कीट का वैज्ञानिक नाम है सिसेमिया इन्फ्लोरेंस। सिसेमिया इन्फ्लोरेंस है, 81 का ये सही है। फिर है दूध में किस रूप में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? सब लोग जानते हैं लैक्टोज के रूप में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। फिर है कि निम्नलिखित में किस पैतृक पदार्थ का परिवहन ग्रेविटी द्वारा होता है? तो वो कोलुवियल होता है, कोलुवियल होता है, उसका होता है। तो कौन सा एक सिस्टेमेटिक कवकनाशी है? तो सिस्टेमेटिक रूप में दोनों काम करते हैं, बोर्ड मिश्रण भी करता है, मेटल एक्सेल भी करता है, तो दोनों सही है। बकरी की दुकाजी नस्ल की अगर बात करें तो जमुनापारी दुकाजी नस्ल में आती है। पके आम का विशिष्ट गुरुत्व होता है 1 से अधिक होता है। फालसा का व्यावसायिक प्रवर्धन बीज द्वारा किया जाता है। ऑर्गेनोफॉस्फेट समूह से संबंधित है, तो इसको अभी हम बाद में आपको बताते हैं, और जिन लोगों को पता चले वो कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट में उत्तर डालें कि वो क्या क्या करके आए हैं। सेब का कौन सा सबसे बौना मूल ग्रंथ है? तो अल्ट्रा ड्वार्फ रूट स्टॉक MM27 है। और मोस्ट विग्रस की बात करें तो MM11 है। पिछली बार मोस्ट विग्रस पूछ लिया, फिर अल्ट्रा वाला पूछ लिया, अल्ट्रा ड्वार्फ रूट स्टॉक पूछ लिया। जल क्षरण की कौन सी किस्म मृदा उर्वरता क्षरण के नाम से जानी जाती है? तो ये तो सीट इरोजन है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन हम कहेंगे। जल क्षरण की कौन सी किस्म मृदा उर्वरता क्षरण के नाम से भी जानी जाती है? तो सबसे ज़्यादा मृदा उर्वरता का ह्रास परक्षरण से होता है। निम्नलिखित में से कौन सी जमा पूंजी नहीं है? तो इसमें से जो सटीक उत्तर अगर बनता है तो इसमें इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि ये जमा पूंजी में ही आता है। खेत, इमारत, मशीनरी, कारखाना इत्यादि। ये लवणी मृदाओं की विद्युत चालकता, लवण है तो विद्युत चालकता ज़्यादा ही होगी, 4 डेसीसेंटीमीटर से ज़्यादा होती है। राइबोसोम का कार्य प्रोटीन का संश्लेषण करना है। आम का मिलीबग अंडे देता है, तो वो मिट्टी में अंडे देता है। और याद रखें ये स्ट्रिप बेंडिंग इसी के लिए की जाती है। पौधों में सिस्टीन है, एमिनो अम्ल के संश्लेषण के संबंधित पोषक तत्व तो सल्फर है ना। सब केंद्रीय एकमात्र प्रयोगशाला नागपुर में है। ये आजकल खैरा वाला क्वेश्चन जैसा हो गया, जैसे पहले खैरा आता था तो आजकल केंद्रीय एकमात्र जो है सभी में आता है। अब देखो प्रसार शिक्षा बड़ा कन्फ्यूजन वाला था कि प्रसार शिक्षा शब्द में पहली बार इजाद हुआ था। तो प्रसार की बात करें तो प्रसार तो केवल USA में था। अब आज प्रसार शिक्षा में तो UK या इंग्लैंड में इसको पहले किया गया था। खेत में किसानों द्वारा सामान्यतः किस प्रकार का बीज प्रयोग में लाया जाता है? तो एक प्रमाणित बीज प्रयोग में लाया जाता है। अब अगली अगर बात करें कि कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है? CaNH4 NO3 का होल ट्वाइस।
प्रसार शिक्षा का सिद्धांत होता है करके सीखना। मक्का में परागण का तरीका होता है, पर परागण होता है। वैसे तो गिटैनोगेमी होती है इसमें, तो गिटैनोगेमी इज़ ए पार्ट ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, है ना। अब बगीचे में किस दिशा में वायु विरोधी पौधे रोपित किए जाते हैं, तो उत्तर पश्चिम में किए जाते हैं, क्योंकि इसी दिशाओं से गर्म हवाएं तथा तेज़ हवाओं के चलने से पौधों को बचाया जाता है। क्रेनजेनोटॉमी C4 पौधों में पाई जाती है। एक्चुअल में ये क्रेनजेनोटॉमी C4 पौधों की पत्तियों में पाई जाती है, लेकिन जैसा क्वेश्चन पूछा वैसा उत्तर है। तो कौन सा पोषक तत्व परागण, फल और बीज निर्माण के लिए आवश्यक होता है, तो बोरान आवश्यक होता है। मीजोफिल तथा बंडल शीथ पाए जाते हैं, तो पौधे की पत्तियों में पाए जाते हैं मीजोफिल तथा बंडल शीथ, और साथ ही क्रेनजेनोटॉमी भी पौधे की पत्तियों में ही ये सब चीज़ें मिलती हैं। समुदाय की प्राथमिक इकाई परिवार होती है। असंपिंडित पदार्थ जो चट्टानों के ऊपर पाया जाता है, तो ये सोलम कहलाता है। और देखना आप लोगों को क्या लगता है इसमें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगला आता है, कृषि उत्पादों को न्यूनतम समर्थन मूल्य किसके द्वारा घोषित किया जाता है, तो CACP, कास्ट एंड एग्रीकल्चर कास्ट प्राइसेस होते हैं, वो करते हैं। एक स्थानिक संस्थापन उर्वरक अनुप्रयोग विधि है, तो ये होता है कि प्लाउ सोल प्लेसमेंट, जब हल चलाते हैं तो उसी के हल के नीचे जो है प्लेसमेंट करते हैं, तो ये उत्तर C सही है इसमें। एक उर्वरक जो 3 पोषक तत्वों को पूर्ति की पौध करता है, तो वो देखिए इसमें हम आपको बताते हैं, एक ट्रिक है। SSP साहब आ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लाएंगे। DAP में 2 है, MOP में 1 है, SOP में सल्फेट और पोटास में सल्फ़र और फास्फोरस होता है, लेकिन SSP में PSC करके याद करेंगे, और SSP बनोगे तो PCS करना ही पड़ेगा। तो PCS को कोई लोग PSC भी कहते हैं। तो 16, 12, 18, 16% फास्फोरस, 12 सल्फ़र और 18 से 21 इसमें कैल्शियम भी पाया जाता है ना। 3 तत्व पाए जाते हैं PSC, 16, 12, 18 से 21, कैल्शियम 18 से 21 पाया जाता है। तो 3 पोषक तत्वों की पूर्ति SSP करता है। फलों को पकाने के लिए प्रयोग होने वाला हार्मोन है इथिलीन। सबसे पहले कौन सा उर्वरक बना था, तो सिंगल सुपर फास्फेट जो है सबसे पहले बना था, अपने अगर भारत में की बात की जाए तो। अगर बात करें कि दृश्य साधन, केवल दृश्य की बात करें तो स्लाइड जो होती है वो केवल दृश्य साधन है। कठपुतली की अगर बात करें तो वो भी दृश्य है, लेकिन पीछे से बैकग्राउंड में बाजा बजता रहता है, माइक वगैरह वो अपने आप लगा देते हैं, और उस पर वो पुतलियाँ डांस करती हैं, लेकिन पुतलियाँ बोलती तो नहीं, लेकिन पीछे आवाज़ आती है, बैकग्राउंड में आवाज़ चलती है। नाटक में भी आवाज़ चलती है, बोलती गुड़िया भी आवाज़ करेगी, स्लाइड में नहीं होता है। तो स्लाइड होता है जो ये 81% ज़्यादा पौधे किस विधि में लगाए जाएंगे, तो 81% वाला तो हमने आज तक पढ़ा नहीं, तो कम आती है। 81% वाला कहीं था ही नहीं, है ही नहीं किताबों में। 81% लगा, अगर 15% पौधे तो ज़्यादा लगाए जाते हैं, षटकोणीय विधि में लगाए जाते हैं, लेकिन अभी वर्गाकार विधि की तुलना में 81% ज़्यादा पौधे कैसे लगेंगे, आप लोग बताएं, उसमें डालें। तो मृदा निर्माण की निष्क्रिय कारकों में शामिल करते हैं, तो निष्क्रिय कारक पैतृक पदार्थ होता है। मृदा निर्माण के निष्क्रिय कारकों में पैतृक पदार्थ होता है। रानीखेत एक विषाणुजनित बीमारी है ना, पैरामिक्सा वायरस से वो बीमारी होती है, तो ये तो विषाणु द्वारा ही होती है। अगला है, भारत सरकार के नीति आयोग का गठन जो हुआ था, तो नीति आयोग का गठन जो है वो 1 जनवरी 2015 को हुआ था। हाँ, कार्बनिक रासायनिक उर्वरक है यूरिया है, यूरिया कार्बनिक रसायन उर्वरक है। फलों एवं सब्जियों में मोमीकरण करता है, तो ये मोम क्यों चढ़ाया जाता है, वैक्सिंग क्यों की जाती है, तो ये होता है रिडक्शन एंड रेस्पायरेशन ट्रांसपायरेशन रेट, यानी श्वसन और वाष्पोषण दर में कमी करता है, जिससे उनकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। द्वितीयक जुताई में प्रयुक्त होने वाला औजार है हैरो है, जो सेकेंडरी टिलेज के रूप में भी प्रयोग
होता है। आप लोगों को पता है कि अम्लीय मृदा जो है, अम्लीय वर्षा है, सल्फर डाइऑक्साइड और NO2 के कारण होती है। इससे सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बरसने लगता है। पशुओं में खुरपका एवं उपारा रोग विषाणु के द्वारा होता है। FMD रोग की बात कर रहा है, विषाणु द्वारा होने वाला रोग है। अधिकांश मृदाओं में स्थूलता घनत्व होता है, आप लोगों को साफ दिख रहा होगा आज। अधिकांश मृदाओं में स्थूलता घनत्व 1.02 से 1.8 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। एक्चुअल में 1.33 होता है, रेंज वही आ रही है। बाजरा की बीज दर 4 से 5 किलोग्राम होता है। तो ये वीडियो जो बनाया गया आपके लिए बिल्कुल सटीक उत्तरमाला दी जा रही है। अधिक से अधिक आप इसको शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों को बताएं, क्योंकि ये इतना बढ़िया पेपर था कि अधिक से अधिक लोग प्रवक्ता बनेंगे। और ऐसे मेरी शुभकामनाएँ भी हैं, सब लोग अच्छे से नंबरों से पास हो जाएं। तो कहने का मतलब है कि आप लोग अगर और ज़्यादा बढ़िया पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करते रहें, और कुछ ही दिनों में आपको इतने अच्छे नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे कि उन नोट्स से ही आप क्वालिफाई करेंगे। अभी बहुत जल्दी अगले महीने में 27,000 TGT PGT की फिर से वैकेंसी आ रही है। आप लोग जिन लोगों का पेपर ख़राब हुआ है तो हताश ना हो, क्योंकि आपको पता है इसमें 38 सीटें हैं। 38 सीटें मतलब 38 लोगों का ही चयन होगा, बाकी लोग फिर से तैयारी करेंगे, है ना। तो आप लोग हताश निराश ना हो और जम के लग जाएं, है ना। बाकी आप लोग समझदार हैं। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।